विद्या विनय देती है, अर्थात विद्या से मनुष्य विनय प्राप्त करता है। विनयी होने से उसमें पात्रता उत्पन्न होती है। पात्रता होने से वह धन का लाभ करता है और धन से धार्मिक कार्य करता है तथा धार्मिकता से उसे सुख मिलता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम गीता जयंती और वसंत पंचमी पर्व विधान। पुस्तक परिचय। यह मानव जीवन कर्म करने के लिए मिला है और इस जीवन में हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। कर्म करने की स्वतंत्रता हमें मिली है, पर उसके फल का चयन हमारे हाथ में नहीं है। तो ऐसे में हम दुविधा में फंसते हैं और बहुत से प्रश्न हमारे मन में आते हैं। हमें कैसे कर्म करने चाहिए? कर्मयोगी किसे कहते हैं? जीवन में कठिनाई और बाधा आने पर हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर अनुग्रह किसे प्राप्त होता है? इसी प्रकार वसंत पर्व की जीवन में बहुत अहम भूमिका है। वसंत ऋतु में मन सदा आनंदित रहता है और एक नया प्रकाश मन को आशाओं से भर देता है। पर वसंत पर्व को लेकर भी हम सबके बहुत से प्रश्न हैं, जैसे वसंत पर्व पर सरस्वती पूजन क्यों किया जाता है? विद्या के बिना हम जीवन में प्रगति क्यों नहीं कर पाते? वसंत ऋतु माता सरस्वती और विद्या का क्या संबंध है? ऐसे ही अनेक प्रश्नों के उत्तर देने हेतु गीता जयंती और वसंत पंचमी पर्व का कर्मकांड और शिक्षाएं लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक। पुस्तक के कुछ अंश। गीता जयंती का उद्देश्य और शिक्षा। कर्म निष्ठा में कल्याण है और कर्तव्य पालन करना ही धर्म है। कर्मठ पुरुष का ही श्रेय होता है, यही इसमें स्पष्ट कहा गया है। प्रत्येक व्यक्ति को आशा से पूर्ण, चित्त से आनंद युक्त, प्रयत्न पूर्वक निरंतर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अपने जीवन के लक्ष्य को कभी भूलना नहीं चाहिए। उसकी प्राप्ति के लिए योजनाबद्ध यत्न से प्रयत्न वाला होना चाहिए। कर्तव्य धर्म के पालन से ही ईश्वर प्रसन्न होता है और निश्चय ही वह उसके ऊपर अनुग्रह करता है। यह सत्य है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वसंत पंचमी का उद्देश्य और शिक्षा। वसंत पंचमी तिथि में भगवती सरस्वती का प्रादुर्भाव होने के कारण संसार में सर्वत्र इसे विद्या जयंती कहा जाता है। जिस तरह वसंत ऋतु में सौरभ सर्वत्र विकसित होता है, उसी प्रकार इसके अर्थात मनुष्य के अच्छे व्यक्तित्व का विकास विद्या से होता है। सरस्वती का वाहन हंस जिस प्रकार मधुर बोलता है, उसी प्रकार विद्या में अनुराग रखने वाले को मधुर भाषी होना चाहिए। पुस्तक के कुछ बिंदु। गीता पूजन, गौ गंगा गायत्री गोविंद पूजन, गीता पाठ, सरस्वती पूजन, वसंत पूजन, गीता जयंती का उद्देश्य और शिक्षा, वसंत पंचमी का उद्देश्य और शिक्षा।